कांग्रेस क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट? इसके पास तो 100 विधायक है, 99 सांसद हैं कि वो हमारे छोटे भाई बड़े भाई है। भाई यहाँ तो सब बराबर हैं। आपको हमको एक नज़र से देखा जाता है, चाहे वाल्मीकि हो, धोबी हो, चाहे सासी हो, चाहे चमार हो, सबको एक नज़र से देखा जाता है कि दलित हैं, ये हीन हैं। बहन जी के कामों को अगर देख लेंगे, बहन जी ने 1,08,888 सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन हुआ होगा? जो आज भी अपना झाड़ू नहीं छोड़ना चाहता। सबसे ज़्यादा उनकी वैकेंसी भरी गई 1,08,000, वो भी गाँव में। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं दिल्ली के ककरौला में आया हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है ज़मीनी स्तर पे आप काम करना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी सुदेश आर्य जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का आज जो कार्यक्रम है, क्या आधार था, किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। पहले तो आपके चैनल को जय भीम। और आपने कहा कि हम लोग क्या कैडर के कार्यक्रम की बात की, तो ये सारे कार्यक्रम माननीय बहन जी ने या माननीय काशीराम साहब ने बरसों से चला के रखे हुए हैं। और उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, माननीय बहन जी और हमारी पार्टी की नियमावली से हम लोग चलते हैं। तो पूरे देश में इस तरह के संगठन के कैडर कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें मूलभूत से जो वर्तमान समस्याएं हैं, साथ में जो लोग हमारे जातिवादी पार्टी हमारे खिलाफ जो खड़ी हैं, उनके प्रति समाज को आगाह करना है, संगठन को आगाह करना है, जिससे हमारा संगठन कैडराइज होकर बाबा साहब की मूल भावना के तहत समाज में जाकर लोगों को चेतना जगाने का काम करें। ये काम जो आज ककरौला में आपके मटियाला विधानसभा में हुआ है, तो ऐसे करके दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कैडर के द्वारा उनको बताने समझाने का काम कर रही है कि हमको लड़ाई कैसे लड़नी है, हमारी नीतियाँ हमारे नेता बना के भेजती हैं, उसको कैसे ज़मीन तक पहुँचाना है। ये काम हम लोग सेक्टर, विधानसभा, वार्ड्स, बूथ लेवल तक जाकर लोगों को कैडर करके देकर समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मूवमेंट आगे बढ़ पाए। सर, आप लोग अचानक कैसे आपको जो नींद लगी थी आप छूट गई और ज़मीन पे आप काम करने लगे? काफ़ी दिन से देख रहा था कि यहाँ पर दिल्ली में कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम, छोटा कार्यक्रम नहीं हो रहा था। बड़े दिन के बाद आप लोगों को नींद छुट्टी है, ऐसा क्या कारण सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कैमरा मैन जितने भी लोग हैं शायद वो देख नहीं पाते कि हम लोग शोर शराबे से काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी दिखावे से काम नहीं करती। अभी आप भी देख रहे होंगे कि एक हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो वामसेवक साथी हैं, उन्होंने अपने घर के एक हॉल में मीटिंग की, और इस क्षेत्र में जो लोग काम रह रहे हैं उन तक ये बात इसलिए नहीं है कि कैडर की मीटिंग है। तो ऐसे पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी के द्वारा लगातार काम कर रहे हैं ज़मीन पर। ये बात और है कि हम लोग शोर शराबे से काम इसलिए नहीं करना चाहते। रणनीति और राजनीति में फ़र्क समझे हम लोग। रणनीति बंद कमरों में या हमारे बैठकर बनाई जाती है। राजनीति माननीय बहन जी ऑलरेडी हम राजनीति कर रही हैं, जो मंचों से पूरे देश की जातिवादी पार्टियों के खिलाफ उनके चरित्र को, उनके चेहरे को उजागर करने का काम करती हैं, उनकी नीतियों को बताने का काम करती हैं कि कैसे ये नीतियाँ इनकी ख़राब हैं मनवादी पार्टियों की। तो जो आपको दिखाई दे रहा है या जो आप कह रहे हैं, उसमें हमें सुधार करना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी कंटिन्यूसली, जितना बहुजन समाज पार्टी दिल्ली देश में काम करती है ज़मीनी तौर पर, झुग्गियों में हम जाते हैं कैडर करने, मलिन बस्तियों में हम जाते हैं, जे कॉलोनी में हम जाते हैं, हम रोडों पर हम लोग उतरते हैं, तमाम है। लेकिन हम लोग कैमरा को मैनेज नहीं कर पाते, मीडिया को मैनेज नहीं करना चाहते, कि मीडिया वही अपना चाहत रखती है, हमारे पास चाहत समाज को इकट्ठा करने की है। तो मेरा कहने का मतलब है, पार्टी मूवमेंट लगातार दिल्ली में काम कर रही है। 70 विधानसभा आज भी काम हो रहे हैं। अभी इसके बाद मैं प्रदेश कार्यालय जाऊँगा, वहाँ कुछ पार्टी के संगठन लोग पार्टी में जहाँ शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं पार्टी रुकी हुई है, हम लोग भी नहीं रुके हैं। लास्ट 21 तारीख को माननीय बहन जी के आदेशानुसार पूरे देश में, आप देखिए पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कम से कम लाखों लोग रोडों पे उतर के माननीय बहन जी और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, काशीराम साहब का कारवां बढ़ाने के लिए संघर्ष करते आए। और वो उद्देश्य क्या था? हमारे जिस तरह SC ST समाज के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्होंने ख़त्म किया, उसके लिए माननीय बहन जी के इशारे पर, एक इशारे पर सिर्फ समर्थन देने की बात पर लाखों लोग ज़मीन पर आ सकते हैं। तो सोचिए, अगर माननीय बहन जी अगर वो आदेश कर दें तो क्या जलजला आ जाएगा। लेकिन माननीय बहन जी कहते हैं हमें अनुशासन में रहना है, शांति प्रिय लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और संविधान हमारी रक्षा करता है, इसलिए हमें सूझबूझ और अपने समझ के साथ काम करना है मूवमेंट में। सर, आपने एक बात कही, 21 तारीख को जो भारत बंद था, BSP बहन जी ने उसका सपोर्ट किया, तो उस पर वंचित समाज का आप पर आरोप है कि आप लोग उनके आरक्षण पर आप विरोध कर रहे हैं। उनको बड़े दिन के बाद उनको ऐसा उनके फेवर में आरक्षण के फेवर में आया, लेकिन आप विरोध, भारत बंद करके उनका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
मुझे लगता है कि हमारे लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आरक्षण किस लिए है, आरक्षण का मूल भाव क्या है, और जो खासकर SC ST के वर्ग को आरक्षण मिला है उसमें बाबा साहब की नीयत क्या थी, कितने लोगों को पता है। आरक्षण का मतलब ये था, कोई आर्थिक एजेंडा नहीं है ये। जो समाज में सबसे पिछड़े, सबसे ज़्यादा सताए दबाए गए लोग हैं, उनको कैसे मान सम्मान मिले, उन समाज को कैसे अधिकार मिले, उस सभी के वानगी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई ये जो आरक्षण मिला है SC ST वर्ग को, ये कोई आर्थिक उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये तो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। लेकिन आज तक आपके साथ या दलित समाज चाहे कोई जाति का हो, दलित समाज में उन सभी के साथ वैसे ही भेदभाव होता है जैसे पहले होता था। तो दूसरी बात यह कि माननीय बहन जी ने कहा कि इस समाज का वर्गीकरण नहीं हो सकता कि ये तो SC ST है। बाबा साहब ने हजारों जातियों को इकट्ठा करके SC बनाया। अब ये लोग SC वर्गीकरण करना चाहते हैं। इस चाल को समझें। हमारा लोग, सरकार, आप कौन लोग नहीं, आप भी सवाल को दोहराएं, ये सरकार के लोग और जो कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारे एक जैसे हैं। हमें इनकी चाल को समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय बहन जी ने 1 अगस्त को जो मामला आया, माननीय बहन जी 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर 10 तारीख को की। माननीय बहन जी ने पूरा स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो चाल है SC ST के समाज के वर्गों को बांटने के लिए है, बांटो और राज करो, ये भाजपा कांग्रेस की नीति है। और हमारे लोग इस सवाल में फंस जाते हैं। और रही बात जिस समाजों का हक मारा गया, तो सरकार की जो सरकारें जिन्होंने ये केस दायर करवाया है, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, जिन राज्यों में इनकी सरकार है, तो वो क्यों नहीं जाकर अलग से उनको प्रावधान दे देते हैं। भाई अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो केस दायर करवाया पंजाब से, देवेंद्र सिंह से, उस पंजाब में उसने कितने SC और ST खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों को कितने राज्यसभा भेजे। सवाल तो आप करो ना उनसे, हम लोग क्यों करें। और साथ में दिल्ली में 3 राज्यसभा बनाए गए, कितने वाल्मीकि समाज को उन्होंने भेजा। और साथ में जो दिल्ली में 70 विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने उसमें प्रिंसिपल हैं वाल्मीकि समाज के। भाई ये तो सरकारी जिम्मेदारी करा लगाए ना, जो जनरल उस कोटे से कैसे लगा दे। आपके छोटे भाई हैं ना। बात छोटे बड़े भाई की नहीं है, बात समझे। हम फिर बात कह रहे हैं, आप बाबा साहब की नीयत को ख़राब कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से, लोग हमारे नहीं समझ पा रहे हैं, बाबा साहब की नीयत को ख़राब कर रहे हैं। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, IAS कहाँ से बन जाओगे। उस समाज के या किसी भी समाज के, दलित समाज के जो लोग पढ़ लिख गए, वही लोगों को नौकरी मिली। और दूसरी बात आप फिर पढ़ो, सुनो कि क्या 1950 से 2024 तक कितनी रिजर्वेशन नौकरियाँ निकली होंगी, क्या सारी सरकारों ने भरी? नहीं भरी। आप उस पर श्वेत पत्र लेके आओ, वो तो इन्होंने फैसला लगा देते हैं यार, वो कुछ भी लगाएं। आप उस पर सरकार जिसने केस दायर करवाया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, उनसे पूछो कि श्वेत पत्र जारी करें। और 1950 से 2024 तक जो सरकारी नौकरियां निकाली गई रिजर्वेशन द्वारा, उसमें कितने लोगों को भरी गई आप वो पाओगे, तो उसमें मात्र 11% नौकरियां अभी तक देश की 15% रिजर्वेशन के तौर पर भरी गई। 15% रिजर्वेशन SC का और ST का 7.5% है। 22.5% मात्र 11.5% नौकरियां अभी देश में भरी गई। अभी भी 11.5% बाकी है ना। क्यों नहीं भाई अपनी ले रहे? ये सरकारी नीयत नहीं है, वो नहीं भरना चाहती, आपको बांट रहे हैं। हम लोग वाल्मीकि, चमार, धोबी, धानु को आपस में बटे पड़े हैं। इस सवाल का जवाब मेरा साफ साफ है, बाबा साहब की नीयत को मत खराब करें हमारे लोग। संविधान में साफ साफ बाबा साहब ने कहा कि हमारे लोगों के साथ जो दुहाती होती है, भेदभाव होता है, वो जात से आधारित है। अतः सरकार और केंद्र और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, इस नियम को तुरंत बदले और हमें जो विवाह बांटने का जो काम कर रहे हैं, या बाबा साहब के संविधान को खराब करने का जो काम कर रहे हैं, या आरक्षण को खत्म करने की जो नियत कर रहे हैं, इस पर हमारे लोग जागें, समझें। और दूसरी बात, वाल्मीकि समाज की हम लोग बात कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज को माननीय बहन जी ने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया उत्तर प्रदेश में, यहाँ हमारी सरकार थी। अब जहाँ सरकार नहीं, वहाँ तो दूसरी सरकारों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा इस देश के दलितों को ठगा, कितने लोग सवाल कर रहे हैं। और कांग्रेस ही है जो सबसे ज़्यादा आरक्षण के खिलाफ खड़ी है, भाजपा के खिलाफ खड़ी है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी है। तो बहुजन समाज में अगर मान लो कुछ जातियाँ थोड़ा, और सबसे बड़ी बात, जिन जातियों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि वो भाई हैं छोटे, वो बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, उन जातियों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में ही 3 करोड़ है। और उस राज्य में लगभग 40-50 लाख वाल्मीकि समाज है हमारा, और धोबी समाज है 30-35 लाख। तो जो 3 करोड़ लोग हैं, तो उनके नौकरी तो ज़्यादा संख्या दिखाई देगा। अगर उनके 30 लाख होते तो कम दिखाई देगा। तो जो लोग पढ़ लिख गए, जो लोग उस व्यवस्था में आ गए, उनको नौकरी मिली। जो अपनी पुरखों की व्यवस्था छोड़ना ही नहीं चाहते, गंदगी से निकलना ही नहीं चाहते, या जो चमड़े का व्यवहार नहीं छोड़ना चाहते, या जो मवेशी उठाना नहीं छोड़ना चाहते, गंदी नालियाँ साफ करना नहीं छोड़ना चाहते, कपड़े गंदे धोना नहीं छोड़ना चाहते, तो उसमें माननीय बहन जी की, आपकी या सरकार की क्या गलती, उसकी आरक्षण क्या गलती है? अगर वर्गीकरण करना है सरकार को, तो ऊपर करे। क्योंकि इस देश में अपर कास्ट के लोग आज भी देखो 50% से ज़्यादा, चाहे उनकी संख्या 3.5-4% है देश में, पर वो रिजर्वेशन के ऊपर, उनका रिजर्वेशन देखो पूरा 100% है। आप उस पर सवाल करो सुप्रीम कोर्ट से।
तो मेरा मानना है कि माननीय बहन जी ने दोनों बार बोल दिया कि किसी भी तरह से ये असंवैधानिक है, अनैतिक है और दलितों को बांटने की राजनीति करने वाला है। इसीलिए मैं मैं टीवी माध्यम से कहना चाहता हूँ, चैनल माध्यम से हमारे लोगों को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शोध करना चाहिए कि ये लोग किसके खिलाफ है। ये लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के, काशीराम साहब के, बहन जी के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ हैं जो अभी बताया जा रहा कि हम लोग सामाजिक तौर पर एक ना हो जाएं, हम लोग राजनीतिक तौर पर मुख्य शक्ति ना बन जाएं, हम कहीं अपना सामाजिक आंदोलन करके, आर्थिक आंदोलन मजबूत करके इस देश में दोबारा हुक्मरान ना बन जाए। इसीलिए मैं आपको चैनल से माध्यम कहना चाहता हूँ कि SC/ST का वर्गीकरण किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर माननीय बहन जी ने 10 तारीख को प्रधानमंत्री से अपील की। प्रधानमंत्री से 100 लोग मिले भी। अगर कांग्रेस कह रही है हम आरक्षण बचाना चाहते हैं तो ये कांग्रेस क्यों नहीं गई? आप सोचो ना, कांग्रेस क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट? इसके पास तो 100 विधायक है, 99 सांसद हैं। तो चुप है नहीं तो चुप इसलिए है कि आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी सवाल लेकर घूम रहे हैं कि वो हमारे छोटे भाई बड़े भाई है। भाई यहाँ तो सब बराबर हैं। आपको हमको एक नज़र से देखा जाता है, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे धोबी हो, चाहे सांसी हो, चाहे चमार हो, सबको एक नज़र से देखा जाता है कि दलित हैं, ये हीन हैं। सर एक सवाल है सर, उनका आरोप है जब बहन जी का आपने नाम लिया, उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो कहते हैं वाल्मीकि का एक भी मंत्री नहीं बनाया, एक उनका सांसद नहीं बनाया, तो उनका आरोप है। क्या इस पर आपको सफाई है? आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है और या उनको भी जानकारी नहीं है। माननीय बहन जी ने अशोक कुमार कालिया जी को राज्य मंत्री बनाया, क्योंकि इनके विधायक सांसद तो जीत के आए नहीं, तो जो जीत के नहीं आ पाए जहाँ से, तो माननीय बहन जी ने राज्य सब अपने उससे कहीं किसी को MLC बना के भेजा, किसी को राज्य मंत्री बनाया। राज्य मंत्री पूरे दर्जा होता है मंत्री का, वो बनाया। अशोक कुमार कालिया जी को कानपुर के, उनको राज्य मंत्री बनाया। साथ में सफाई और उसके कर्मचारी का मंत्री बनाया, बिना कोई विधायक सांसद जीते बहन जी ने। अब तो पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, पहुँचोगे वहाँ तक तो जान पाओगे ना। अब सब यहीं से पूछते रहोगे टीवी से और घर से, तो समझ नहीं आएगा। बहन जी के कामों को अगर देख लेंगे, बहन जी ने 1,08,888 सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन हुआ होगा? जो आज भी अपना झाड़ू नहीं छोड़ना चाहता, सबसे ज़्यादा उनकी वैकेंसी भरी गई। 1,08,000, वो भी गाँव में, जो गांव में दलितों को और सबसे नीचे समझा जाता था वाल्मीकि समाज, चमार समाज को, उस समाज को बहन जी ने गांव में मजबूत करने का काम किया। तो आप इस बात को टीवी माध्यम से, मीडिया माध्यम से बताने का भी काम करें कि बहन जी ने 1,08,888 सफाई कर्मचारी पक्के करने का काम किया। केजरीवाल की तरह संविदा पर रखकर गुलाम नहीं बनाया। आरक्षण खत्म हो तो केजरीवाल कर रहा है दिल्ली में, क्यों नहीं भाई यहाँ पूरी भर्तियाँ कर रहा है? क्यों नहीं DTC की पूरी भर्तियाँ कर रहा है? क्यों नहीं आप इसका शिक्षा के जो संविदा टीचर लगे उनको पूरा भर रहा है? अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।